हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का इस नए यूट्यूब चैनल पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोग देखिए, लेकिन वीडियो देखने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी हमेशा इस चैनल से भी देखने को मिलती रहे। बात करेंगे लोकसभा में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सेविकाओं, सहायिकाओं के कामकाज और उनके लिए सरकार क्या कर रही है, इस पर जो जवाब दिया गया था उसका पूरा डिटेल यहाँ पर पीडीएफ के रूप में मुझे प्राप्त हुआ, जिसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिलेगी। उन्होंने पेंशन, मानदेय के अलावा जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पोषण ट्रैकर ऐप में काम, उनके लिए जो साड़ी दी जाती है, इसके अलावा 180 दिनों का मातृत्व अवकाश, वो भी पेमेंट के साथ, 20 दिनों का वार्षिक आकस्मिक अवकाश और साथ में और सारे डिटेल्स में यहाँ पर चर्चा की गई है। अगर आप एक आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं, पूरे भारत की सेविका सहायिका के लिए नियम लागू होता है, क्योंकि ये नियम जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा जो है सदन पर, लोकसभा में पटल पर जो है आंसर रिटर्न रूप में जारी किया गया है। चलिए मैं डिटेल में आपको दिखाता हूँ। आपको वीडियो पसंद जरूर आएगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए। इस बारे में आपको क्या करना है कमेंट करके भी बता सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पिछले दिनों जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को संसद यानी लोकसभा का एक वीडियो दिखाया था, जिसमें स्मृति ईरानी जो महिला बाल विकास मंत्री है, उनके द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधाएं, आंगनबाड़ी के मानदेय और उनके पेंशन के संबंध में कई सारे जवाब दिए गए हैं, लेकिन मौखिक रूप में वो सारी चीज़ें सुनने को देखने को नहीं मिली। जो इस लिखित प्रश्नकाल के उत्तर में जो है यहाँ पर उनके द्वारा मंत्रालय द्वारा मोदी सरकार के मंत्री के द्वारा सौंपा गया है, लिखा गया उत्तर ये जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा लोकसभा के पटल पर जो है प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं के लिए जो योजना है उसके लिए 2 फरवरी 2024 को उत्तर दिया जाना। लोकसभा में तारांकित प्रश्न संख्या क से लेकर अंग तक में जो है उत्तर उल्लिखित है। इसके बारे में मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ, मानदेय कब बढ़ाया गया था, कैसे बढ़ाया गया था। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है काफ़ी ज़रूरी है जो आपको जानने के लिए मिलेंगी, जैसे कि आपको जो है 1 साल में मातृत्व अवकाश जो है पूरे भारत में आंगनबाड़ी वर्कर्स को कितने दिन तक मिल सकता है, कितने दिनों की छुट्टी वर्ष भर में सेविकाएं अपने मन से ले सकती हैं, और साथ में जो है कब ड्रेस मिलता है और कब उनको प्रमोशन होता है, सारी जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर किए होंगे और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। लिखा गया आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने की दृष्टि से निम्नलिखित और विभिन्न कदम जो है वो पहले जो है मोदी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा की गई हैं। पहला पॉइंट है कि पदोन्नति यानी कि प्रमोशन के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्या कहना है कि मंत्रालय द्वारा सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 दिशा निर्देश के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 50% पद 5 वर्ष के अनुभव प्राप्त आंगनबाड़ी सहायिकाओं की पदोन्नति से भरे जाएंगे। पूरे भारत में जब भी आंगनबाड़ी सेविकाओं की बहाली होगी तो उसका 50% पद जो है सहायिकाओं से भरे जाएंगे, जिनके पास वो डिग्री होगी उस राज्य में आंगनबाड़ी सेविका बनने के लिए, और 5 वर्ष उनका सहायिका के रूप में काम करना जरूरी है। साथ में महिला पर्यवेक्षिका के लिए जो है 50% पद 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सेविकाओं के पदोन्नति से भरते जाएंगे, जबकि वो मानदंड पूरा करती हैं। यानी एलएस बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए, जो डिग्री चाहिए, जो पढ़ाई चाहिए, अगर वो कोई सेविका वहाँ तक पढ़ी है और 5 साल से वो सहायिका सेविका के रूप में काम कर रही है, तो एलएस की वैकेंसी जब आएगी पूरे भारत में कभी, तो 50% पद जो है वो सेविका को प्रमोट करके उसमें भरे जाएंगे, एलएस बनाया जाएगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री जी का लिखित जो है वो उत्तर है। यहाँ पर छुट्टी के बारे में मंत्रालय क्या कहता है कि सभी सेविकाओं सहायिकाओं को 180 दिनों के मातृत्व अवकाश की सवेतन छुट्टी की अनुमति दी गई है। यानी 180 दिन का जो मतलब होता है वो 6 महीने होता है। 6 महीने का जो वो छुट्टी ले सकती है, और वो भी पेमेंट वाला छुट्टी, उनमें इसमें पेमेंट नहीं कटेगा। साथ ही 20 दिन की वार्षिक छुट्टी भी स्वीकार्य है, यानी कि 20 दिन के लिए छुट्टी सेविका सहायिका अपने मन से कभी ले सकती है, हालांकि उसका पैसा कटेगा। तीसरा जो है वर्दी यानी ड्रेस के लिए आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को 2 सेट ड्रेस जो है साड़ी या सूट जहाँ जिस प्रकार का ड्रेस है वो देने का प्रावधान है। साथ में सामाजिक सुरक्षा बीमा के लिए महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का जवाब ये है, वो कहती हैं कि 18 से 50 वर्ष की आयु की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके बारे में मैंने आपको बिहार के बारे में भी डिटेल में बताया था। ये योजना के तहत जो है 2 लाख रुपए का जो बीमा दिया जाता है, किसी भी कारण से जीवन को जोखिम या मृत्यु में इनको पैसा मिलता है। साथ में जीवन की सुरक्षा के लिए, और 18 से 59 वर्ष की आयु के लिए सेविका सहायिकाओं के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत भी 2 लाख रुपए का जो है आकस्मिक मृत्यु होने पर या पूर्ण रूप से विकलांगता होने पर ये सीरीज दी जाती है। आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये दुर्घटना कवर बीमा लाभ जो है
कार्यकर्ताओं को प्रदान किया गया। इस हिसाब से देखें तो 4 लाख का बीमा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, ये मैंने डिटेल में बिहार के लिए पहले भी बताया हुआ है। लिखा गया अब आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत उनके बैंक खाते के माध्यम से बीमा कवर प्रदान करने और आंगनबाड़ी सेवा स्कीम के तहत निर्धारित लागत हिस्सेदारी अनुपात राज्य संघ राज्यों के जो प्रीमियम भुगतान के लिए धनराशि जारी करने का निर्णय लिया गया है। यानी इसके लिए जो साल भर का प्रीमियम लगेगा वो राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलाकर देगी। 5वां जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा कवर, आपको मालूम है कोविड-19 में भी आंगनबाड़ी वर्कर्स को काम करना पड़ा था। इस दौरान उस समय भी जो है 50 लाख रुपए का जो है बीमा कवर इनको भी प्रदान किया गया था, जो डॉक्टर को भी दिया गया था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत जो है राज्य सरकार जो है क्षेत्र प्रशासन से अनुरोध किया गया कि वे पात्र आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को स्वैच्छिक आधार पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के पेंशन योजना में शामिल करे। और ये स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है, हालांकि इसमें अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है श्रम योगी मानधन योजना के पेंशन में। सेवानिवृत्ति की समान तारीख, कोई भी सेविका सहायिका जो है रिटायर होती है तो उस वर्ष के 30 अप्रैल से उस डेट को मेंशन किया जाएगा। 30 अप्रैल के पहले अगर किसी की उम्र जो है बिहार में 65 वर्ष या फिर जो भी रिटायरमेंट किए जाए वो उतना हो जाती है तो उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अगर 30 अप्रैल के बाद होती है तो वो अगले साल रिटायर होगी। इस प्रकार यहाँ पर 30 अप्रैल जो डेट जो है वो रिटायरमेंट का डेट हर एक साल वो मेजर किया जाएगा पूरे भारत के हर एक स्टेट में। 7वां 8वां जो लाभ है यहाँ पर कि पोषण ट्रैकर माध्यम से IT का लाभ उठाना। 1 मार्च 2021 से जो है महत्वपूर्ण शासन उपकरण पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन जो है वो भारत सरकार ने शुरू किया था। इसमें मोबाइल में जो है एप्लीकेशन के माध्यम से बच्चों की GMD रजिस्टर और ये सारी चीज़ें दी गई थी। और लिखा गया है कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में वास्तविक समय आंकड़ा दर्ज करने के लिए प्रति आंगनबाड़ी कार्यकर्ती प्रति वर्ष 2000 रुपये की दर से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को इंटरनेट शुल्क प्रदान किया जाता है। यानी मोबाइल देने के बाद उसमें जो खर्चे के लिए इंटरनेट का रिचार्ज का पैसा 2000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से यहाँ पर सरकार देती है। अब यहाँ पर देखिए मेंशन है कि सबसे अंतिम और 9वां लाभ मंत्री जी कहती है महिला बाल विकास मंत्री कि अब जो है सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को नियमित आंगनबाड़ी केंद्रों में बदलने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। इस प्रकार अब जो है जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र पहले थे उनको जो है बड़े आंगनबाड़ी केंद्र के बराबर मानदेय यानी 45 रुपये केंद्र सरकार के ओर से मिलेगा और राज्य सरकार जो देती है वो देगी। और साथ में पोषाहार भी बड़े केंद्र में मिलेगा, पोषक क्षेत्र भी बड़ा होगा। तो ये सारी डिटेल जानकारी थी जो महिला एवं बाल विकास मंत्री ने प्रश्नकाल में अपने उत्तर में सौंपा था। उम्मीद करता हूँ एक जानकारी आपको मिल गई होगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।